हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट सेकंड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिक्विड के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है? जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। आपके घरों में जो कॉपर वायर लगा होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो भी एक सॉलिड है। या फिर आप लोग जानते हैं कि गोल्ड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, सिल्वर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। ये सारी चीज़ें सॉलिड है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या लिक्विड के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। लिक्विड यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, पानी ले लीजिए या फिर यहाँ पे लेमन जूस ले लीजिए, तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ये सब के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो आप लोग अपने घरों में अपने मम्मी या पापा को अक्सर मना करते हुए सुना होगा कि गीले हाथों से, भीगे हाथों से स्विच बोर्ड को या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को या स्विच बोर्ड को गीले हाथों से, भीगे हाथों से टच करते हो तो वैसे कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गीले हाथ रहने पे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता होगा, क्योंकि वाटर एक लिक्विड है। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया, यस, लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट सारा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जैसे सारा सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसी तरह सारा लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कौन कौन सा लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा एंड कौन सा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। एंड हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, एंड कोई लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको याद कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगा जब सर्किट कंप्लीट हो या क्लोज हो। तो यहाँ पे देखिए एक सर्किट बना हुआ है। ये सेल है, ये बल्ब है, ये वायर है, ये एनर्जी सोर्स हो गया, ये ट्रांसमीटर हो गया, एंड ये कंडक्टर हो गया, सॉरी ये इंडिकेटर हो गया, एंड ये ट्रांसमीटर हो गया। तीन चीज़ें चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए। एंड ये एक क्लोज सर्किट जब बनाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप अभी भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। सिंपल बस ये दोनों टर्मिनल को इस तरह देखिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको भूल गए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यहाँ पे रोक देगा। एंड जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा एंड ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट अगर मान लीजिए ये दोनों टर्मिनल इस तरह जुड़ा हुआ आपस में नहीं है, तो अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा किसी कंडक्टर से तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो आप इसको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जोड़ने के लिए यहाँ पे ये एक लेमन जूस लिए हुए है, एक कंटेनर में लेमन जूस लिए हुए हैं एंड लेमन जूस में ये दोनों टर्मिनल को ये डुबाए हुए हैं। तो अगर ये लेमन जूस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, अगर इस लेमन जूस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का एक रास्ता मिल जाएगा। बात समझिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है सर्किट में, चारों तरफ कंप्लीट सर्किट में इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो उस केस में बल्ब ग्लो होने लगता है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को आप रोक दीजिएगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। एंड इस केस में आपने यहाँ पे लेमन जूस लिया हुआ है। तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा, जब आप ये पूरा सेटअप कीजिएगा, एंड अगर ये बल्ब जलने लगा, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यहाँ पे किसी ने रोका नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली फ्लो कर रहा है।
एंड इलेक्ट्रॉन अगर लेमन जूस में इजीली फ्लो कर रहा है, इसका मतलब लेमन जूस एक कंडक्टर है। एंड अगर ये बल्ब ग्लो नहीं किया, इसका मतलब लेमन जूस एक इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बल्ब यहाँ पे ग्लो कर गया, तो इससे आप लोग बता दीजिएगा कि लेमन जूस एक कंडक्टर है। अगर यहाँ पे लेमन जूस की जगह पे शुगर सॉल्यूशन रख लीजिए, शरबत, तो जब आप इसमें शुगर सॉल्यूशन रखिएगा तो देखिएगा कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर सॉल्यूशन जो है एक बैड कंडक्टर है। तो इस तरह आप लोग किसी भी लिक्विड का नेचर चेक कर सकते हैं कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इंसुलेटर यानी कि बैड कंडक्टर है। देखिए क्या होता है, जब ये सर्किट कंप्लीट होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जब कहीं पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। उसी हीट के वजह से बल्ब का जो फिलामेंट है ये ग्लो करने लगता है एंड बल्ब से लाइट आने लगती है। आप देखते होंगे जब आप कोई डिवाइस यूज़ करते होंगे, जब आप लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो देखते होंगे गेम खेलने के कुछ देर बाद लैपटॉप हीट होने लगता है, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन ही, जब आप मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलिएगा तो मोबाइल भी थोड़ी देर बाद हीट होने लगता है। तो वो हीट इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्लो करते रहता है, एंड जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उस केस में हीट जनरेट होता है, जिसके वजह से वो आपका डिवाइस जो है हीट हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप यहाँ पे डिफरेंट लिक्विड डाल करके चेक कीजिएगा ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं। अगर ग्लो किया इसका मतलब ये कंडक्टर है, नहीं ग्लो किया इसका मतलब ये इंसुलेटर है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ये तो कंडक्टर होता है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है वो बहुत वीक होता है, वीक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है इसके थ्रू। तो ऐसे केस में आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो लिक्विड है ये कंडक्टर है या नहीं। ये कंडक्टर होगा एंड बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो होगा, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। एंड बल्ब नहीं जलेगा, अपने पास इंडिकेटर यही है ना, ये जलेगा तभी पता चलेगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं। तो अगर ये जला ही नहीं, ये ग्लो ही नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो लिक्विड आपने लिया है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। क्योंकि बल्ब को जलने के लिए अच्छी खासी एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, एंड जब जितना इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट इस बल्ब को है उतना इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू नहीं पास होगा, तो ये ग्लो नहीं करेगा, और उस केस में आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आप इस कंडक्टर को भी समझ लीजिएगा कि इंसुलेटर ही है। तो ऐसे केस में हम लोग एलईडी बल्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एलईडी बल्ब देखिए, इस बल्ब को एलईडी बल्ब बोलते हैं। ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को भी डिटेक्ट कर लेता है एंड जलने लगता है, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से भी ये ग्लो करने लगता है। तो जब इस केस में आप इसको यूज़ कीजिएगा इस एलईडी बल्ब को, तो यहाँ पे अगर वीक इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगा तो भी ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, ये एलईडी ग्लो करने लगेगा, एंड आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो लिक्विड है वो एक कंडक्टर है। या फिर एक और डिवाइस होता है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है वो मतलब ये जो लिक्विड है वो कंडक्टर है या नहीं, वो हम लोग एक और डिवाइस से पता कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का एक और प्रॉपर्टी होता है जो आप लोगों ने पढ़ा था 7th में, आप लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मैग्नेट के हेल्प से भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को पहचान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरली कॉम्पास में हम लोग देखते हैं, कॉम्पास जो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। कॉम्पास का जो डिज़ाइन होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड होता है।
तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग एक डिवाइस बनाएंगे जिससे हम लोग पता करेंगे कि ये लिक्विड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो देखिए यही वो डिवाइस है। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। इस केस में यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ था जो बता रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं, बट इस केस में इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे हमने एक डिवाइस लगाया है। ये डिवाइस ये एक मैच बॉक्स है, माचिस का एक डब्बा है ये। इसमें हम लोगों ने एक कॉम्पास डाल रखा है एंड इसको वायर से इस तरह वुंड किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। ये वायर से राउंड किया हुआ है इस तरह। एंड यहाँ पे ये सेल है, मतलब कि ये एक एनर्जी सोर्स है एंड ये एक ट्रांसमीटर है, ये एक वायर है। अब यहाँ पे हम लोग अपना लिक्विड चेक करेंगे। जैसे इस केस में यहाँ पे लेमन जूस रखा हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल हम लोग रखेंगे। इसमें डिफरेंट मटेरियल डालेंगे एंड चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा इसके थ्रू तो एक कॉम्पास जो है ये डिफ्लेक्ट करेगा, अपने पोजीशन से हिलेगा ये। तो जिस तरह ये एलईडी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट में भी ग्लो कर जाता है, उसी तरह ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर पास होगा तो ये मैग्नेट यहाँ पे कॉम्पास को मूव करा देगा। एंड अगर ये मूव कर गया कॉम्पास तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमने जो लिक्विड लिया है इसमें वो एक कंडक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट मटेरियल लेके चेक करेंगे। जैसे लेमन जूस का एग्जांपल दिया हुआ है। लेमन जूस एक कंडक्टर है क्योंकि ये नीडल में डिफ्लेक्शन करा देता है। अगर नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर रहा है। अगर इस कॉम्पास में डिफ्लेक्शन हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। तो देखिए लेमन जूस लीजिएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब ये एक गुड कंडक्टर है। विनेगर भी जब आप लीजिएगा तो इसमें भी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब ये भी एक गुड कंडक्टर है। टैप वाटर भी डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब टैप वाटर भी एक गुड कंडक्टर हो गया। वेजिटेबल ऑयल जनरली बैड कंडक्टर होता है, ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करता एंड ये बैड कंडक्टर होता है। मिल्क एक गुड कंडक्टर है, ये भी शो करेगा डिफ्लेक्शन। एंड हनी एक बैड कंडक्टर है, ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, तो ये बैड कंडक्टर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि हनी एक बैड कंडक्टर क्यों है एंड मिल्क एक गुड कंडक्टर क्यों है। तो आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, या फिर आयन का मूवमेंट होता है तो करंट फ्लो करता है। आयन मतलब चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल को आयन बोलते हैं। चार्ज एटम हो सकता है या फिर चार्ज मॉलिक्यूल हो सकता है। तो जब चार्ज पार्टिकल लिक्विड में होगा तो वैसे केस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा एंड वो एक गुड कंडक्टर बन जाएगा। तो देखिए 3 चीज़ों के वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से या फिर केटायन के वजह से या एनायन के वजह से। ये आयन को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, केटायन या अनायन। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तब, या फिर आयन फ्लो होता है तब। तो लेमन जूस ये है। लेमन एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है एंड एसिड में आयन होता है। एसिड जो है आयन से मिल करके बना होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास होता है, मतलब जब ये करंट यहाँ पे जब आप इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो उस केस में यहाँ पे जो आयन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है एंड ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो लेमन जूस में देखिए यहाँ पे होता है आयन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। विनेगर में भी आयन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। टैप वाटर जो होता है, नल का जो पानी होता है उसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है, उसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम सॉल्ट होता है। ये सारा सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। वेजिटेबल ऑयल में
कोई आयन नहीं होता या कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है, इसीलिए ये एक इंसुलेटर होता है। मिल्क में देखिए, मिल्क में भी बहुत सारा सॉल्ट होता है। मिल्क में भी आपने सुना होगा कि कैल्शियम होता है, इसीलिए दूध पीने के लिए कहा जाता है ताकि बॉडी में कैल्शियम का कमी ना हो। तो इस केस में कैल्शियम या और भी जो सॉल्ट होता है, इसमें जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है। हनी एक शुगर सॉल्यूशन होता है, हनी में शुगर होता है एंड शुगर में कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होता, शुगर आयन फॉर्मेशन नहीं कराता, इसीलिए ये एक इंसुलेटर हो जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन या आयन फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन या आयन का मूवमेंट होता है। एंड जिस लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इसका मतलब वो लिक्विड आयन में ब्रेक हो जाता है। अगर आयन में ब्रेक नहीं होगा तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे वेजिटेबल ऑयल या हनी हो गया या शुगर सॉल्यूशन हो गया, ये सब का पार्टिकल आयन में ब्रेक नहीं होता, इसीलिए ये सब के पार्टिकल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।